भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। अगले महीने से बैंक ग्राहक अपने खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी का विकल्प चुन सकेंगे। इस सुविधा का मकसद बैंक प्रणाली में दबाव के निपटान में एकरूपता और दक्षता सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में इस फैसले की जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे। बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 को 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था। इसमें 5 कानूनों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 और 1980 में किए गए कुल 19 संशोधन शामिल हैं। नए संशोधनों के अनुसार ग्राहक एक साथ या क्रमिक रूप से अधिकतम 4 लोगों को नामांकित कर सकते हैं। इससे जमाकर्ताओं और उनके नामांकित व्यक्तियों के लिए दवा निपटान सरल हो जाएगा। नए बदलावों के बाद जमाकर्ता अपनी पसंद के अनुसार एक साथ या क्रमिक नामांकन का विकल्प चुन सकते हैं। सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं और सुरक्षा लॉकरों के लिए नामांकन के संबंध में इसमें कहा गया कि केवल क्रमिक नामांकन की ही अनुमति है। संशोधित नियमों में कहा गया है जमाकर्ता अधिकतम 4 व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं और प्रत्येक नामित व्यक्ति के लिए हिस्सेदारी या पात्रता का प्रतिशत निर्दिष्ट कर सकते हैं। इससे सुनिश्चित हो सकेगा कि कुल 100% की राशि सभी नामित व्यक्तियों के बीच पारदर्शी तरीके से वितरित हो सके। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जमा राशि, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुएं या लॉकर रखने वाले व्यक्ति अधिकतम 4 नामांकित व्यक्तियों का नाम जोड़ सकते हैं। यहाँ नामांकित व्यक्ति केवल पहले नामित व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही हकदार होगा। इससे निपटान में निरंतरता और उत्तराधिकार की स्पष्टता सुनिश्चित होती है। बयान में कहा गया है कि इन प्रावधानों के क्रियान्वयन से जमाकर्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार नामांकन करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही बैंकिंग प्रणाली में दावा निपटान में एकरूपता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी। बैंकिंग कंपनी नियम 2025 जिसके तहत एक से अधिक नामांकन करने, रद्द करने या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया और निर्धारित प्रापत्रों का विवरण दिया गया है को सभी बैंकों में लागू किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले 1 अगस्त 2025 की तारीख तय की थी। उस दिन उक्त संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधान धारा 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 राजपत्र अधिसूचना एसओ 3494 दिनांक 29 जुलाई 2025 के तहत ये नियम लागू हुए थे। बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन मानकों को मजबूत करना, बैंकों की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग में एकरूपता सुनिश्चित करना, जमाकर्ता और निवेशक संरक्षण को बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और बेहतर नामांकन सुविधाओं के माध्यम से ग्राहक सुविधा को बढ़ावा देना है। इसमें कहा गया कि अधिनियम में सहकारी बैंकों में अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा निदेशकों के कार्यकाल को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रावधान है। इससे पहले 29 जुलाई को सरकार ने बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 में संशोधनों को अधिसूचित किया गया था।